ठीक है, चलो हमारा न्यूक्लियर का एक लास्ट टॉपिक है जो इस साल थोड़ा डिटेल में ऐड है, वरना हर साल होता है ये, लेकिन जो डिटेल्स ऐड हुई हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। आप लोगों को मैंने इसकी इमेज भी शेयर कर दी है। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जितने भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होते हैं ना, मार्क माय वर्ड्स, फिजन नॉट फ्यूजन, ठीक है? जितने भी फिजन रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों? की वजह ये है कि इसको हमें कंट्रोल रिएक्शन बनाना है, अनकंट्रोल नहीं बना सकते, क्योंकि फिजन रिएक्शन को अगर आप अनकंट्रोल वे में ऑपरेट करें तो ये डिजास्टर करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि मसला करेगी। कैसे? देखो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें इसको, तो अगर मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ वन नोट में ना, तुम लोग को वो इमेज है, होता क्या है, आपके पास एक यूरेनियम है, ये एक न्यूट्रॉन से टकराया और आपके पास क्या आ गया? बेरियम आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, 3 न्यूट्रॉन आ गए और एनर्जी आ गई, ठीक है? ये एनर्जी जो है ना, ये कैलकुलेट होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर से। जितना भी मास लॉस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका टोटल मास m2, इसका टोटल मास m1, तो m1 और m2 सेम नहीं होते, कुछ डिफरेंस आता है, और m1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2। यानी कि m1 जब कन्वर्ट हुआ ना m2 में, तो कुछ मास लॉस हुआ, वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और यही एनर्जी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमें बिजली जनरेट करने के काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी मदद से हम स्टीम बनाते हैं हैवी, और उससे टर्बाइंस को रोटेट करवाते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी है कि अगर आप 10 डैम्स बना लेना, वो उतनी एनर्जी इसकी कुछ केजीज में यूरेनियम आपको दे देता है, कुछ ग्राम्स में दे देता है, ठीक है? अब मसला क्या है, इसका जो रिएक्शन है वो ऐसे है कि एक न्यूट्रॉन से एक रिएक्शन हुआ, लेकिन एक रिएक्शन जो है वो 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है, राइट? ये 3 न्यूट्रॉन है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ ना, एक यूरेनियम न्यूट्रॉन के फॉर्म में देखो, तो 1 न्यूट्रॉन यहाँ, 1 न्यूट्रॉन यहाँ, 1 न्यूट्रॉन यहाँ, 3 न्यूट्रॉन निकले इससे। हर न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम से टकराएगा, ठीक है, और 3 और न्यूट्रॉन फेंकेगा। ये यूरेनियम से टकराया और 3 और न्यूट्रॉन डाल दिए इसमें। समझ रहे हो बात को? तो फिजन रिएक्शन में क्या होगा, एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन, 1 2 3, हर न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से फिर 3 और न्यूट्रॉन, 1 2 3, इससे 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, ये न्यूट्रॉन फिर फर्दर 3 और न्यूट्रॉन फेंकेगा यूरेनियम से मिलके, ये 3 न्यूट्रॉन और, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और, ठीक है? अब ये करते 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 एक बिल्कुल ही फैलता जाएगा ना, इसको रोकना ज़रूरी है, वरना ये इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है कि एक्सपोनेंशियली राइज करती है। ये आपको, अगर आपने स्टैट्स पढ़ी हो मैथ्स में, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी डायग्राम देखी होगी आपने, किसी ने देखी ट्री डायग्राम या पॉसिबिलिटी डायग्राम? उसमें यही होता है ना, फैलाव बढ़ता जाता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी पॉइंट पर रोकना जरूरी है। इफ इट इज नॉट बीइंग स्टॉप, इट जस्ट विल लीड्स टू अ डिजास्टर। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें, एक मिनट रिज्यूम कर रहा हूँ।